सेक्शन 8। छोटा सा अंडा और एक बड़ी कहानी। एक क्लासिक कहानी का इंट्रोडक्शन। यह कहानी न केवल बच्चों के लिए है बल्कि बड़ों के लिए भी एक यादगार अनुभव है। दोस्तों, कुछ कहानियां एकदम जादू जैसी होती हैं जो क्रिकेट के यादगार छक्के की तरह आपके साथ रह जाती हैं। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और हमारे दिलों में एक खास जगह बना लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, या हिंदी में कहें तो बहुत भूखी कैटरपिलर की कहानी। यह कहानी बच्चों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी है। जीनियस एरिक कार्ल की बनाई हुई यह कहानी उनकी अनोखी कोलाज टेक्निक के साथ एक विजुअल दावत है। उनकी कला की बारीकियां और रंगों का खेल बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह सिर्फ खाने की चीजों की गिनती से कहीं ज्यादा है। यह ग्रोथ, बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। एक छोटे से अंडे से शुरू होकर यह कैटरपिलर एक खूबसूरत तितली में बदल जाता है। बच्चे कैटरपिलर की भूख से कनेक्ट करते हैं और पेरेंट्स को इसे जोर से पढ़कर सुनाना बहुत पसंद है। यह कहानी बच्चों और पेरेंट्स के बीच एक खास बॉन्ड बनाती है। यह कहानी एक ग्लोबल सुपरस्टार है जिसका अनगिनत भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। हर भाषा में यह कहानी अपने अनोखे अंदाज में बच्चों के दिलों को छूती है। टोक्यो से लेकर बैंगलोर तक बच्चे इस बहुत भूखे कैटरपिलर के सफर को फॉलो करते हैं। यह कहानी हर जगह बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। इसका हिंदी वर्जन मतलब इंडिया में एक नई पीढ़ी इस प्यारे कैरेक्टर के साथ बड़ी हो रही है। यह कहानी भारतीय बच्चों के लिए भी उतनी ही खास है जितनी दुनिया के बाकी हिस्सों में। क्या लेगेसी है, क्या कहानी है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसी रहेगी। सेक्शन 2। हेलो दुनिया। एक नन्हा कैटरपिलर जबरदस्त भूख के साथ आता है। यह भूख उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सोचो जरा, चांदनी रात में एक छोटा सा अंडा एक हरे पत्ते पर पड़ा है। यह अंडा एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। एक खिलखिलाती संडे की सुबह, पॉप! अंडे से एक नन्हा सा कैटरपिलर बाहर निकलता है। यह नन्हा कैटरपिलर दुनिया में बिल्कुल नया है और हर चीज को पहली बार देख रहा है। वो दुनिया में बिल्कुल नया है। सूरज की रोशनी में आंखें झपका रहा है और बहुत भूखा है। सूरज की रोशनी में आंखें झपका रहा है और बहुत भूखा है। उसकी भूख उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसका मिशन है खाना ढूंढना और वो एकदम पक्का इरादा कर चुका है। उसे हर हाल में खाना चाहिए और वो एकदम पक्का इरादा कर चुका है। उसकी भूख उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो अपनी खोज शुरू करता है। उसके एंटीना हिल रहे हैं अपने पहले खाने की तलाश में। उसके एंटीना हिल रहे हैं अपने पहले खाने की तलाश में। यह एक रोमांचक सफर की शुरुआत है। यह अपने पहले खाने की तलाश में। उसे क्या मिलेगा? क्या वो टेस्टी होगा? एडवेंचर शुरू होता है। उसे क्या मिलेगा? क्या वो टेस्टी होगा? एडवेंचर शुरू होता है। एक छोटे से कैटरपिलर के लिए यह बहुत बड़ी दुनिया है। एक छोटे से कैटरपिलर के लिए यह बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन अपनी भूख के साथ वो इसका सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन अपनी भूख के साथ वो इसका सामना करने के लिए तैयार है। एक एक बाइट करके वो अपने जबरदस्त खाने के सफर पर निकल पड़ता है। वो इसका सामना करने के लिए तैयार है। एक एक बाइट करके वो अपने जबरदस्त खाने के सफर पर निकल पड़ता है। क्या स्पिरिट है! वो अपने जबरदस्त खाने के सफर पर निकल पड़ता है। क्या स्पिरिट है! हर कदम पर उसे नई चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन वो डटकर सामना करता है। सेक्शन 3। मंडे की मंचिंग। एक सेब और भूख जो मिटे ना। मंडे को हमारे कैटरपिलर को एक चमकता हुआ लाल सेब मिलता है। वो उसे कुतर कुतर कर पूरा खा जाता है। चॉम्प चॉम्प चॉम्प, पूरा एक सेब, और वो अब भी भूखा है। यह आने वाले दिनों के लिए स्टेज तैयार करता है। मंडे तो बस एक वार्म अप था। इस कैटरपिलर को तो जबरदस्त भूख लगती है। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे और ऊपर की ओर, या यूं कहें कि आगे और खाते खाते। क्या शुरुआत है उसके खाने के एडवेंचर की। सेक्शन 4।
ट्यूसडे और वेडनेसडे फलों की दावत डबल और ट्रिपल। ट्यूसडे को उसे 2 नाशपाती मिलती हैं और वो दोनों को खा जाता है। मंच मंच मंच। लेकिन वो अब भी भूखा है। वेडनेसडे आता है और उसे 3 आलू बुखारे मिलते हैं। पॉप पॉप पॉप। वो तीनों को खा जाता है। 3 आलू बुखारे खाने के बाद भी वो अब भी भूखा है। इस कैटरपिलर की खाने की कैपेसिटी तो कमाल की है। वो एक ईटिंग मशीन है, एक नन्हा लेजेंड जो बन रहा है। एडवेंचर जारी है और उसकी भूख का कोई ठिकाना नहीं है। क्या सफर है। सेक्शन 5, थर्सडे और फ्राइडे। स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज की रंगीन परेड। थर्सडे को उसे 4 रसीली स्ट्रॉबेरी मिलती हैं और वो उन सबको खा जाता है, लेकिन वो अब भी भूखा है। फ्राइडे आता है और उसे 5 चमकीले ऑरेंज मिलते हैं। वो पांचों को चटकर जाता है, पर पता है क्या, वो अब भी भूखा है। उसकी भूख तो सच में लेजेंडरी है। वीकेंड से पहले क्या जबरदस्त क्लिफहैंगर है। सेक्शन 6, सैटरडे का शानदार स्प्रेड, बड़े जबरदस्त खाने का दिन। आज का दिन खास है क्योंकि आज है खाने का दिन, वो भी बड़े पैमाने पर। सैटरडे को उसे एक बहुत बड़ा पार्टी बुफे मिलता है। ये बुफे किसी सपने से कम नहीं है। हर तरफ स्वादिष्ट खाने की चीजें बिखरी हुई हैं। वो चॉकलेट केक, आइसक्रीम कोन, अचार, स्विस चीज, सलामी, लॉलीपॉप, चेरी पाई, सॉसेज, कपकेक और तरबूज सब खा जाता है। हर एक चीज का स्वाद अलग और लाजवाब है। 10 अलग अलग चीजें, एक असली खाने का मैराथन। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन इतने सारे रिच, मीठे और अलग अलग तरह के खाने का असर तो होना ही था। उसका पेट अब भारी और असहज महसूस कर रहा है। उस रात हमारे बेचारे छोटे कैटरपिलर के पेट में दर्द हो गया, बहुत जोर का। आउच। वो दर्द से कराह रहा है और सोच रहा है कि उसने इतना क्यों खा लिया। जब आप कोई चीज ज्यादा कर लेते हैं तो ऐसा ही होता है। कभी कभी ज्यादा खाने का नतीजा अच्छा नहीं होता, भले ही आप एक बहुत भूखे कैटरपिलर हों। क्या सबक सीखा। अब वो जानता है कि संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, चाहे खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। सेक्शन 7, बाद का हाल और हरी पत्ती से रिकवरी, पेट दर्द से मिला सबक। सैटरडे की रात हमारे छोटे दोस्त के लिए अच्छी नहीं थी। उस जबरदस्त दावत के बाद उसके पेट में बहुत दर्द था। अगले दिन संडे को उसे पता था कि उसे कुछ अलग चाहिए। उसने एक अच्छा हरा पत्ता खाया, सिर्फ एक। और पता है क्या, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो पत्ता उसके दुखते पेट के लिए जादू की दवा जैसा था। कभी कभी सिंपल चीजों पर वापस जाना ही सबसे अच्छा इलाज होता है। उसे कितना आराम मिला, आराम का था। सेक्शन 8, बड़ा, मोटा और बदलाव के लिए तैयार। कैटरपिलर का आरामदायक कोकून। उस हरे पत्ते के बाद उसे अब भूख नहीं लग रही थी। वो एक बड़ा, मोटा कैटरपिलर बन गया था। उसने अपने चारों ओर एक छोटा सा घर बनाना शुरू किया, एक कोकून। उसने बहुत मेहनत की, एक सुरक्षित, आरामदायक जगह बनाई। जब वो बन गया तो वो अंदर घुस गया और खुद को बंद कर लिया। वो 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक अंदर रहा। उस कोकून के अंदर कुछ कमाल का हो रहा था। एक पूरा मेकओवर हो रहा था। जब वो आखिर में बाहर आएगा तो कैसा दिखेगा। सेक्शन 9, ग्रैंड फिनाले। एक तितली ने भरी उड़ान और कहानी का प्यारा मैसेज। 2 हफ्तों से ज्यादा समय के बाद वो वक्त आ गया था। उसने कोकून में एक छेद किया और धक्का देकर बाहर निकल आया। वो एक सुंदर तितली में बदल गया था। बड़े रंगीन पंखों के साथ उसने हवा में उड़ान भरी, एक छोटे भूखे कैटरपिलर से एक शानदार तितली तक। क्या सफर था। यह कहानी हमें ग्रोथ, बदलाव और बैलेंस्ड डाइट के महत्व के बारे में सिखाती है। कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन में समय और धैर्य लगता है।
सच में एक क्लासिक है दोस्तों।